हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया। जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे हम आपस में लड़ सकें। इंडिया, जहाँ अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं। और अगर आप रीजनल भाषा में बात करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप गँवार, देहाती, अनपढ़, जाहिल हैं। पर अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो ज़रा बच के रहिए, आप मार भी खा सकते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े कुकुलधाम सोसाइटी का एक महिला सेक्रेटरी। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 19 से ज़्यादा लोकल डायलेक्ट्स हैं। इस हिसाब से अगर आपको इंडिया में सरवाइव करना है तो कम से कम 22 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। जहाँ पूरी दुनिया एआई के पीछे लगी हुई है, एडवांसमेंट कर रही है, हम अभी भी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आप देखेंगे जिसे नॉर्थन बेल्ट बोला जाता है, वहाँ एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो कॉमन है ताकि हम आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें। पर आप साउथ की साइड आएंगे तो ये कंपैरिजन, ये गैप और बड़ा हो जाता है क्योंकि हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे आप देखेंगे कर्नाटका में कन्नड़ा बोली जाती है, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। ऐसे में कम्युनिकेट करना और मुश्किल हो जाता है। हिंदी वैदिक संस्कृत की डिसेंडेंट लैंग्वेज है जिसे 10 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मगर इसको आप साउथ इंडिया में बोलेंगे तो आपको मार खाने का दर्जा दिया जाएगा। अगर आप देखें तो हिंदी किसी भी एरिया की रीजनल लैंग्वेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिल्ली। आप देखेंगे जैसे उत्तराखंड में जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है और बिहार में मैथिली बोली जाती है जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। पर हिंदी इम्पोजिशन के बाद ये हुआ कि सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी के दबाव में कहीं ना कहीं गायब हो गई। हिंदी एक बड़ी लैंग्वेज उभर के आगे आई और जो सारी रीजनल रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो इसके पीछे कहीं ना कहीं दब गई। इसीलिए आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के स्टेट्स तभी हिंदी को वहाँ इम्पोज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जैसे नॉर्थ के एरिया में हुआ कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो गायब सी हो गई हिंदी के दबाव में। वो नहीं चाहते कि जो उनकी लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, वो हिंदी की वजह से दब जाए। तो इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि दोनों साइड उभर के आई हैं जो चाहती हैं कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने इंडिया की, और दूसरी साइड जो है वो चाहती है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ना बने। तो हम दोनों की साइड देखते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो चाहते हैं कि हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। तो पहला उनका ये बोलना है कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में हिंदी पहले से ही बोली जाती है, तो वो चाहते हैं कि जो बाकी साउथ के स्टेट्स हैं इंडिया के, वो भी हिंदी में ही बात करें ताकि एक कॉमन लैंग्वेज हो जाए जिससे आपस में कम्युनिकेट हो सके। दूसरा उनका बोलना ये है कि जैसे बहुत सारे साउथ इंडियंस चाहते हैं कि जब वो पहले से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी क्यों सीखें। तो उनका बोलना ये है कि जैसे इंग्लिश हमारे ऊपर अंग्रेज़ों की थोपी हुई एक वस्तु है, एक चीज़ है। वो चाहते हैं कि अगर हम जब तक इंग्लिश में बात करेंगे, जो गुलामी का धब्बा है वो हमारे ऊपर से मिटेगा नहीं। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब इसमें डिबेट की जा सकती है, पर मार खाना नॉट एक्सेप्टेबल। अब आ जाते हैं जो लोग चाहते हैं कि जो इंग्लिश है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बने और जो हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है। तो पहला उनका पॉइंट ये है कि जैसे हिंदी की वजह से जो बाकी नॉर्थन इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं दब गई हैं। वो सोचते हैं कि हिंदी की वजह से जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो भी दब जाएगी और उनका कल्चर और उनकी हिस्ट्री लॉस्ट हो जाएगी। दूसरा दूसरा उनका मानना ये है कि जैसे इंडिया में हर चीज़ के लिए तो आपको इंग्लिश चाहिए, जॉब चाहिए तो इंग्लिश, नौकरी चाहिए तो इंग्लिश, और लड़की का रिश्ता मांगना है, हाथ मांगना है तब भी इंग्लिश चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जब हमें इंग्लिश कंपलसरी है तो हमें दो लैंग्वेज क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि साउथ के स्टेट्स में हिंदी इम्पोजिशन की वजह से उनको तीन लैंग्वेजेस सीखना कंपलसरी है। तो वो चाहते हैं कि जब हम पहले से ही इंग्लिश सीख रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंडिया में इम्पोर्टेंट है, तो हम हिंदी क्यों सीखें।
मेरा तो ये मानना है कि जिसको जिस भाषा में बात करनी है, उस भाषा में बात करें। बस लोगों का काम हो जाए, आपस में कम्युनिकेट कर लें और उनका काम निकल जाए। और रही बात कि कोई लैंग्वेज कंपल्सरी सीखने की, तो मुझे लगता है कि इंडिया में अगर कोई लैंग्वेज कंपल्सरी सीखनी है आज के टाइम पे, तो इंग्लिश होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी और साउथ इंडियन स्टेट्स की कभी आपस में बनी ही नहीं है। और जितना इस टॉपिक को हम आगे ड्रैग करेंगे, उतना हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे इंडिया और इंडियंस को इंग्लिश को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भले ही वो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज क्यों ना रही हो। जैसा कि मैंने वीडियो में बोला कि मैं हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ हूँ, तो मैं इस बात पे स्टैंड करता हूँ। पर मैं इसका मतलब ये नहीं मानता कि अगर आपको कहीं आप कर्नाटका में हैं, कहीं आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इस वजह से आपको मारा जाए। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो फिर कहीं न कहीं देश के लोगों के साथ कुछ न कुछ तो गलत है और देश की पार्टीज़ के साथ सबसे ज़्यादा कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि ये जो लोकल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, यही सब इन छोटी-छोटी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं ताकि ये बाद में पावर में आ सकें, ताकि ये लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें। इन्हीं की वजह से हमेशा देश में नए-नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते हैं और हमें एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है।